मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चों को इस निमित्त का नमस्ते। आज की मुरली से बाबा ने जो मोतियां लुटाई हैं उसे सभी मीठे मीठे बच्चों ने अपने संस्कार अनुसार, अपने स्वस्थिति और परिस्थिति अनुसार मोतियां तो चुन ली है ना। चलिए अब आगे अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए और बुद्धि रूपी कलश को ज्ञान रूपी माखन से भरने के लिए शुरू करते हैं मुरली का मंथन। आज की मुरली में बाबा हमें बहुत 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 सारा ताकत दे रहे हैं, क्योंकि बाबा सबसे पहले मुरली में कहते हैं कि बाबा की ताकत प्राप्त करने के लिए हम कौन सा अच्छा कर्म करते हैं, और वो अच्छा कर्म है बाबा के प्रति हमारा तन मन और धन पूरा पूरा समर्पण, संपूर्ण समर्पण, और बस हम बाबा के होते हैं और बाबा हमें फिर बदले में अपनी अलौकिक धन संपदा से हमें भर देते हैं, अपनी ताकत हमें दे देते हैं। तो इसको हम अच्छे से समझ पाए, इसके लिए इस निमित्त के मंथन से एक विचार निकला है कि हम आज के समय में जो विज्ञान के तकनीकों को देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि एक जो तकनीक आई हुई है वो है वीडियो कॉलिंग की। आज हर कोई उससे परिचित है कि वीडियो कॉल मतलब मोबाइल के स्क्रीन पर हम कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी रहे वहां पर के उनको एकदम लाइव देखते रहते, एकदम सीधा प्रसारण होता है, जहां पर से वो मोबाइल पकड़े हुए हैं और यहाँ से हम पकड़े हुए हैं, और दोनों एक दूसरे को मतलब सामने से देख पाते हैं। ये सुविधा हम अभी के विज्ञान की तकनीक में देखते हैं। लेकिन जैसा इस निमित्त को बार बार हमेशा ये लगता है कि ये जो कुछ भी तकनीक हम देख रहे हैं, ये सारा कुछ हमारी आत्मा के ही गुणों को बाह्य प्रदर्शित किया जा रहा है, जो इसको हम विज्ञान की नई नई टेक्नोलॉजी समझते हैं, लेकिन वास्तव में वो सब आत्मा के ही गुण हैं, जो हमारी आंतरिक गुण थे, जो अब बाह्य रूप में दिख रहे हैं। लेकिन अब उदाहरण में समझने के लिए हम इसको एक उदाहरण की तरह लेते हैं कि आज जो हम इतने अंधियारे में खोए हुए हैं ना, ये हम क्यों खोए हुए हैं? क्योंकि हम पूरी तरह से बाहिर्मुख हैं, सब कुछ हम बाहर ढूंढ रहे हैं, विज्ञान की तकनीकों में सब कुछ ढूंढ रहे हैं, वो सारा कुछ हमारे अंदर का था। तो हम वापस से अंदर घुस आते हैं, अपने आत्मीयता में आते हैं, तो हम ये सारा गुण अपने में महसूस कर पाएंगे। इसके लिए थोड़ा सा हम ध्यान दें तो हम आज भक्ति मार्ग में जब हम चलते हैं तो हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज्यादा टकरा जाते हैं विचारों से कि ऐसा है तो ऐसा है, तो अरे तो उसमें तो ऐसा था, इसमें तो ऐसा था। बहुत सी बातें आपस में टकराती हैं, आपस में कॉन्ट्राडिक्ट होती हैं, एक दूसरे से मेल नहीं खाती हैं, ऐसी बहुत सारी बातें हमें मिलती हैं। तो इस एक तो उदाहरण इस निमित्त ने एक दो दिन पहले की मुरली के मंथन में बताया था। एक ये दूसरा जो मंथन समझ में आता है वो ये है कि जब हम स्वर्ग में थे तब क्या था, तब की स्थिति क्या थी कि परम पिता परमात्मा हमारे साथ वीडियो कॉल में, जिसको आज हम कह रहे हैं, उस तरह से परमपिता परमात्मा हमारे सम्मुख होते थे। और ये इतने छोटे से मोबाइल स्क्रीन के जितने नहीं, पूरा सिनेमा हॉल का पर्दा समझ लें, या और भी कोई, मतलब एकदम से ऐसा लाइव, ऐसा सामने होते थे कि यकीन ही नहीं होता है कि वो पर्दे पर थे, वो स्क्रीन पर थे। जैसे आज भी बहुत से जगहों पर देखते हैं कि स्क्रीन को भी लगाने की जरूरत नहीं है, वो हवा में ही या फिर किसी दीवार पर ही हम सारा कुछ ग्राफिक्स देख पाते हैं। तो ऐसा कुछ था हमारे और परमात्मा के बीच, कि परमात्मा हमारे बिल्कुल सम्मुख होते थे, हमें जो कुछ बोलना हो, जो कुछ सुनना हो, जो कुछ करना हो, निरंतर। लेकिन परम पिता परमात्मा वहां रहते नहीं थे, इस सृष्टि पर रहते नहीं थे। ये हमारा कम्युनिकेशन स्किल बोले, हमारा जो आज है ना नेटवर्किंग, ये सारा कुछ आत्मा का गुण इतना
उन्नत था, आत्मीयता इतनी अधिक थी कि हम परमात्मा से लाइव उनको टेलीकास्ट में मतलब उनके, अब जैसे हम किसी से अमेरिका में वीडियो कॉल पर बात कर रहे हैं तो वो अमेरिका वाला आदमी यहाँ उठ के तो सामने नहीं आया है, वो तो है अमेरिका में ही। वैसे ही परमपिता परमात्मा परम धाम में रहते हैं, लेकिन हम उनसे एकदम आमने सामने की तरह जुड़े हुए रहते हैं। जैसे जैसे हमारी आत्मिक गुण, हमारी आत्मिक क्षमता कम होती जाती है, हम ये महसूस करते हैं कि ये नेटवर्क कम होने लगता है, और अचानक से जब द्वापर अचानक कहें या जैसे भी धीरे धीरे भी हुआ हो, ये नेटवर्क उड़ गया। अब जब ये नेटवर्क उड़ गया तब समस्या उत्पन्न हुई कि अभी अभी तो हमें याद आती है, हमारी स्मृति में होता है कि अभी तो हम यहाँ पर, मैंने परमात्मा से मैं बात करता था, तो अगर वहां पर वृक्ष थे, वृक्ष मतलब जो जैसे जैसे स्क्रीन के आगे में पेड़ था और उसमें भगवान दिख रहे थे, उनसे हम बात कर रहे थे, और अचानक आज इसको स्क्रीन पूरा ब्लैंक हो गया, कुछ आ ही नहीं रहा है, तो हमें लगता है कि यही पेड़ था ना, इसी पेड़ पर भगवान बैठे हुए थे। तो फिर क्या था, जहां पर बाबा से हमारा कांटेक्ट हो रहा वहां नहीं, लेकिन उस स्क्रीन के बाहर इसी सृष्टि के कुछ जीव जंतु चलते फिरते नजर आते थे, तो हमें लगता है उन जीव जंतुओं के ऊपर शायद भगवान रहते थे। और इस तरह से हम, क्या होता है कि यही कंफ्यूजन का जो सबसे बड़ा है ना, जो हम कह देते हैं कि कण कण में भगवान है, वास्तव में भगवान कण कण में नहीं है। कण कण में हम उनकी वीडियो कॉलिंग कर सकते थे, उनके सम्मुख होते थे। तो हम जब अचानक से नेटवर्क उड़ जाता है तो हम एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि गड़बड़ क्या हुई है। अभी अभी तो यहाँ पर थे भगवान, अभी इस पत्थर पर मैंने भगवान को बैठ के हम इन्हीं उनसे तो बात कर रहे थे, तो मतलब इस पत्थर में ही होंगे भगवान। तो ये इस तरह का जो सोच है, इस तरह की जो हमारी दशा है, जो आज हम कंफ्यूज होते हैं कि भगवान को हम हर जगह ढूंढ रहे हैं, भगवान हमें मिल नहीं रहे हैं। वास्तव में भगवान तो परम धाम में थे, उनके साथ हमारा ये नेटवर्क था, हमारा ये आत्मिक गुण था, जो हम उनको अपने सम्मुख एकदम आमने सामने बैठ के हम बातें करते थे। तो इसको हम थोड़ा समझेंगे, इसको अपने आत्मिक गुणों को, अपने आत्मीयता को बढ़ाएंगे, तो हम वापस उस नेटवर्क से जुड़ पाएंगे और बाबा को वापस अपने सम्मुख, अपने साथ अनुभव कर पाएंगे। अब इसके बाद एक छोटी सी बात और इस निमित्त को, परमात्मा निमित्त को समझ में आती है कि अगर हम एक और उदाहरण से समझें कि आज हम किसी आदमी, मतलब अपने किसी बहुत प्रिय बंधु को शहर के बाहर कहीं जाते हैं, ठीक है, और वहां वो गए और उनसे एक बार भी कॉल पर बात नहीं हो पाए। मतलब ऐसे तो अभी हमारा है कि स्टेशन पहुंच गए, ट्रेन पर बैठ गए, ट्रेन खुल गई, एक एक छोटी छोटी बातों पर हम अपना इंफॉर्मेशन देते रहते हैं और एक दूसरे को जानकारी मिलते रहती है कि हाँ हम ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ रहा, सफर चल रहे हैं, वहां पहुंचे, यहाँ ऐसे हुआ, वैसे हुआ, ये हो गया। अगर ऐसा हो कि वो गए और उसके बाद एक बार भी आपकी बात ना हो, और मान लीजिए कि वो 2 दिन के लिए गए या 1 हफ्ते के लिए गए, और 1 हफ्ता पूरा हो गया, घर से निकलने के बाद से लेकर 1 हफ्ते तक एक बार भी कोई कॉल नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं, आप क्या करेंगे? आप अपना मतलब बहुत ज्यादा व्याकुल हो जाएंगे और आप उसी शहर की ओर फिजिकली, मतलब अपने से उठ के सोचेंगे कि अब हम भी चले वहां, उस शहर जाकर के ढूंढेंगे, जहां जहां बात थी कि वहां पहुंचने का होगा, वो वहीं आसपास में पहले जाकर के वहां ढूंढते हैं, क्योंकि कॉल पर बात नहीं हो रही है। अब इसको परम पिता परमात्मा की और हम बच्चों की स्थिति से जोड़कर देखें तो बहुत 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 स्पष्ट समझ में आएगा कि परम पिता परमात्मा से हमारी कॉल पर बात हो रही थी, हम आमने सामने थे, नेटवर्क हमारा उड़ गया, सिम में कार्बन हमारे आ गए, हमारी आत्मा पर रावण ने क्या बोलते हैं उसको, मतलब जैक लगा दिया ना, तो मोबाइल जैक लगाने से मोबाइल के नेटवर्क से उड़ते हैं, लेकिन जहां इंटरनेट से जो आ रहा है वो तो आते रहता है, लेकिन आ करके वो आत्माओं तक पहुंच नहीं पाता, सिम्स तक पहुंच नहीं पाता है। वही परमपिता परमात्मा का हमारे साथ संपर्क टूटने से
कुछ समय बाबा इंतजार करते हैं कि आएगा आएगा, कॉल पर बात होगी, लेकिन जब देखते हैं बाबा की नहीं आ रहे हैं बच्चे पूरी तरह से यहीं पर उलझ गए हैं, रावण ने पूरा जकड़ लिया है, तो हमारे परम पिता परमात्मा मतलब सीधा सीधा आ जाते हैं इस धरती पर, इस रावण की, जहां पूरा रावण ने अपना राज्य फैला रखा है, वहां पर परमपिता परमात्मा आते हैं और बच्चों जो आत्माओं में मतलब जिनमें थोड़ा बहुत भी हल्का फुल्का नेटवर्क मिल रहा है, हल्का फुल्का बीच बीच में आते हैं, तो जो आत्माएं में थोड़े भी कर्मों का लेखा जोखा कुछ ऐसा था, जो आत्माएं देवकुल की आत्माएं जिसको कहते हैं, उसमें थोड़ा बहुत भी बचा हुआ है। नहीं तो होता है ना, सिम कार्ड एकदम डैमेज हो गया है, तो जब एकदम डैमेज हो गया उसको छोड़कर बाकी जिसमें भी थोड़ा बहुत भी रिकवरी के चांसेस हैं, उन आत्माओं को, उन सिम कार्ड को बाबा चुन चुन के बाहर निकाल रहे हैं और उनको कार्बन हटाने में, उनके मतलब उनको फिर से जो टावर नहीं मिल रहा था ना, उस टावर को फिर से लाने में और वीडियो कॉल को वापस स्टार्ट करने में बाबा अपनी ओर से पूरा मदद कर रहे हैं। अब हमें भी ये हमारा मतलब क्या बोले, एकदम तो स्वाभाविक होना चाहिए कि जब परम पिता परमात्मा सम्मुख आकर के सब कुछ हमें बतला रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं, तो हमारा तो मतलब ये होना ही चाहिए, इतनी खुशी होनी चाहिए, इतना मजा आना चाहिए कि जो नेटवर्क हमारा उड़ गया था उसको दिलवाने के लिए वापस से स्वयं बाबा उठ के वहां परम धाम से आ गए हैं। बाद में तो स्वर्ग में क्या होगा कि बाबा फिर परम धाम में होंगे, भले हम आमने सामने वीडियो कॉल पर हो, लेकिन अभी तो बाबा सचमुच में सम्मुख हैं। इसका अनुभव करना है, इस अनुभूति में रहना है, अपार खुशी मिलेगी, अपार शक्ति मिलेगी। और आज की मुरली मंथन से और भी बहुत सारी बातें हैं, और भी बहुत कुछ हैं, लेकिन आज काफी समय हो चुका है, तो आज के इस मंथन को यही देते हैं विराम। मुरली मंथन से इस निमित्त द्वारा ये था थोड़ा सा माखन। ओम शांति। मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चे उठते बैठते चलते फिरते काम करते सोते जागते करते रहे मुरली का मंथन। बढ़ेगा बुद्धि रूपी कलश में ज्ञान रूपी माखन। छटेंगे विकार, होगा विकास, बढ़ेगा पुरुषार्थ, होंगे कई निज अनुभव, सहज होगी बाबा की याद, रहेगा अगली मुरली का इंतजार। तब तक सदा है सर्वदा है मेरे बाबा का प्यार। ओम शांति।